भाई याद रखिएगा, इस्लाम एक मकान है, इस मकान की आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस्लाम जो मकान है इससे बेहतर दुनिया में कोई मकान ही नहीं हो सकता। इस्लाम जो मकान है उससे न मजबूत कोई मकान हो सकता और न उससे ऊंचा कोई बुर्जुल खलीफा और बुर्जुल मलिक हो सकता। इस्लाम जो मकान, क्योंकि कुरान शरीफ में आया मसलु कलिमतिन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। फेले मुजारे पर काना यकूनो दाखिल होता है तो माजी इस्तिमरारी का फायदा देता है। थोड़ी बहुत सलाहियत बाकी है अख्तर जिया साहब। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये रब्बी अल्लाह जवाब दे दिया तो दूसरे सवाल की जरूरत तो खत्म होनी चाहिए ना। दूसरे सवाल का जवाब दे दिया तो तीसरे सवाल की जरूरत खत्म हो जाए। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। गैब से आवाज आनी चाहिए, ही इज माय सर्वेंट, open the door of paradise, we are the dress of paradise, we are the open the window towards paradise, मगर no no no, there is no result, there is no voice। क्यों? इसलिए कि ये कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो इससे ये थोड़ी साबित होता है कि वो मुसलमान है, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है ये बराक ओबामा का भी जवाब है, मेरा रब अल्लाह है ये यहूदी का भी जवाब है और नसरानी का भी जवाब है। नसरानी ये बोलते हैं मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी ये बोलते हैं मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। इसलिए मेरा रब अल्लाह है ये जवाब मुसलमान का है ही नहीं, इतना काफी नहीं। इसलिए दूसरा सवाल, कहीं यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो बात क्लियर हो गई ना, मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम, मगर नहीं, मेरा दीन इस्लाम है ये भी मुसलमानों का जवाब नहीं। मेरा दीन इस्लाम है ये मुनाफिक भी बोलता था, मेरा दीन इस्लाम है ये मुअतज़िला भी बोलता, दहरिया भी, जबरिया भी, पादरिया भी, नेचरिया भी, कादियानिया भी, राफजिया भी, शिया भी बोलता मेरा दीन इस्लाम है। 1400 साल पहले मुनाफिक भी बोलते थे, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। मुनाफिक भी कह रहे हैं मेरा दीन इस्लाम है। रब्बे कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, गोया पहले सवाल ने मुशरिक को छाटा, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छाटा, और तीसरा सवाल तमाम देवबंदी वहाबी फिरक़े बातिल को छाट दे, क्योंकि ये जवाब डिपेंड है मारिफत मुस्तफा, नबी की पहचान जिसको होगी वही इसका जवाब देगा। सवाल ही ऐसा है कि इसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब जो नबी को पहचानेगा वही जवाब देगा ना, जो नबी को पहचाने। और नबी को कौन पहचानेगा? मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा ही नबी को पहचानेगा। उसकी दलील है मेरे पास। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी ला अअरफ़ु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफ़ुहुल आन। मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ जो क़ब्ले बेअसत मुझे सलातो सलाम किया करता था, जो क़ब्ले बेअसत मुझे सलाम करता था उसको मैं पहचानता हूँ। गौर कीजिएगा, नबी ने हजारों पत्थर को देखा है, मगर मारिफत को खास किया है सलाम करने वाले पत्थर के साथ। ठीक है, हजारों पत्थर को देखा, मगर पहचानने का लफ्ज किसके लिए आया? जो मुझे सलाम करता है। और पूरी दुनिया में कौन सबसे ज्यादा सलाम करता है? कौन सबसे ज्यादा? एक और हदीस है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिअ हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मालका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जो यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता है, रब 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की,
एक फरिश्ता को मुतय्यन करता, वो फरिश्ता दुरूद लेके नबी की बारगाह में ऐसे पेश करता जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती। आगे लफ्ज क्या आया पता आपको? वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरती। वो फरिश्ता आके मुझे कहता है, या रसूल अल्लाह, ये जो आदमी है ना दुरूद शरीफ भेजा है, इसका नाम ये है और इसके बाप का नाम ये है और इसके दादा का नाम ये है और इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकड़ दादा का नाम ये है, इसके छकर दादा का नाम ये है। क्योंकि नसब इस नाम को कहते हैं, नसब खानदान को कहते हैं और अशीरा खानदान दर खानदान को कहते हैं। खानदान दर खानदान का डिटेल नबी की बारगाह। आगे वाला जुमला तो सुनिए आप, नबी फरमाते हैं वो सब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयक़ो, मैं उसको सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ तो इसलिए कि मुझे याद नहीं रहता, मैं गुनाहगार हूँ, मैं लिख लिख के तकरीर करता हूँ, पॉइंट नोट कर लेता हूँ, उसमें देखता रहता हूँ और तकरीर करता रहता हूँ। लेकिन नबी की मेमोरी पावर की तरह तो दुनिया में किसी का मेमोरी पावर ही नहीं है। नबी की अक्ल की तरह दुनिया में तो किसी को अक्ल ही नहीं है, इसलिए नबी तो भूलते नहीं है। फिर नबी ने लिखा क्यों? जवाब मिलेगा, नबी ने अपने लिए नहीं, हमारी जरूरत के लिए लिखा। और हमारी जरूरत कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारी जरूरत कब्र ही से शुरू हो जाती है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। सवाल है इस नबी के बारे में क्या कहते थे? और ये वही नबी है जिनके हाथ में एक फाइल है और उस फाइल में उस मुर्दा का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो सुन्नी था और एटलीस्ट जुमा को तो दुरूद शरीफ पढ़ता ही था, सलातो सलाम तो पढ़ता ही था। जुमा पूरी दुनिया में जुमा में खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी ही पढ़ता है। अब उनका नाम लिखा हुआ है, बईद नहीं है नबी ये कहे फरिश्ता इनसे क्यों पूछ रहा मैं कौन हूँ? मेरी फाइल में तो इनका नाम लिखा हुआ है, इसके बाप का, ये दादा का, ये परदादा का, ये फला जगह का रहने वाला है। इनसे ना पूछ मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ ले ये कौन है। हाय 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 जिंदाबाद। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। अब उर्स की दलील आ रही है, अभी तो तमहीद थी, उर्स की दलील अब आ रही है। अब ये तीनों सवाल का जवाब दे देगा ना, तब आवाज आएगी गैब से, नम कनौमतिल उरूस, सुभान अल्लाह, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब, दुल्हन सोती नहीं, वो अपने हस्बैंड का इंतजार करती है। और अगर बहुत ज्यादा थकी हुई है, सो भी जाती है, तो भी इस उम्मीद पर सोती है कि मेरा शौहर आके मुझे जगाएगा। Am I right? सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस का लफ्ज आया, उरूस कहते हैं दुल्हन को और अरीस कहते हैं दूल्हा को। निकाह फार्म में आप लोगों ने दस्तखत किया होगा शादी के वक्त, अगर याद है तो उसमें लिखा रहता है दस्तखत उरूस, दुल्हन की दस्तखत, दुल्हन के दस्तखत, दस्तखत अरीस, दूल्हे का दस्तखत, ये लिखा हुआ रहता है ना। तो उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों मुश्तक है, ये दोनों बने हैं उर्स से। जिस तरह प्लेयर बना प्ले से, क्रिकेटर बना क्रिकेट से, आलिम बना इल्म से, इल्म के बगैर आलिम नहीं, फजल के बगैर फाजिल नहीं, शर्फ के बगैर शारिफ नहीं, तो अरूस बना उर्स से, अरीस बना उर्स से। जब तक उर्स नहीं होगा अरूस हो ही नहीं सकता है। मुश्तक का वजूद खारिज में बगैर मस्दर के मुहाल 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 है। पता ये चला उर्स का लफ्ज इश्तिकाकी सूरत में हदीस के अंदर आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद बिजनौरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब इमाम अहमद रजा खान
आजम ने दिया है। आज भी उर्से रज़वी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब मुजाहिद मिल्लत ने दिया है। आज भी उर्से मुजाहिद मिल्लत मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब हाफिज मिल्लत ने दिया है। आज भी उर्से हाफिज मिल्लत मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। आज भी उर्से नूरी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया ने दिया। आज भी उर्से ताजुशरिया मनाते हैं। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब अब्दुल रशीद शाह अलैहिर्रहमा ने दिया। आज हम लोग उनका उर्स मना रहे हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, अजमत औलियाए किराम, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मेरी तकरीर खत्म हुआ चाहती है मेरे भाई। ये तो साबित हो गया कि उर्स हदीस शरीफ में आया है, लेकिन होगा उसी का जो तीनों सवालों का जवाब देगा। और तीनों सवालों का जवाब वो देता है जो आई लव यू नबी से करता है, उसके तकाजे को पूरे करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम लोग अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। और आज ये जो जलसा देख रहे हैं आप, इसको हल्के में मत लीजिए। आज जो स्टेज पर आने वाले हैं एक अजीम शख्स, अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही है। जानते हैं कौन है? 5, 6, 7 मई। अख्तर साहब आप हैं? 5, 6, 7 मई 1972 एक जलसा होता है इंडिया में। उस जलसे में सैयदुल उलमा थे। उस जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे। उस जलसे में अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी थे। उस जलसे में मुफ्ती आज़म हिंद थे। उस जलसे में बेकलुत शाही थे। उस जलसे में सिराजुल हुदा गयाबी थे। उस जलसे में हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो ये कि पूरी दुनिया सुन्नियत को अजहर हिंद अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर मारिज़े वजूद में आ जाता है। ये उसी जलसे के बाद में अशरफिया बना, बल्कि जलसा ही अशरफिया बनाने के लिए हुजूर हाफिज मिल्लत जिन्होंने अशरफिया मुबारकपुर बनाया। आज जो अशरफिया के मुखालिफ है वो भी अपने बेटे को मिसबाही बनाता है। जो अशरफिया का मुखालिफ है वो भी मिसबाही बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम लोग मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं। और अशरफिया के सिस्टम में लिखा हुआ है, जब तक हुस्सामुल हरमैन पे दस्तखत नहीं करेगा सनदी नहीं दी जाएगी, मिसबाही भी नहीं बनेगा। और अगर उसने दस्तखत को कल अदम करार दिया गया, कल अदम करार दिया, तो उसकी मिसबाहियत भी कल अदम 0 0 0। हाफिज मिल्लत के चश्मो चराग सरबराह आला हुजूर हफीज मिल्लत हुजूर अब्दुल हफीज हफीज मिल्लत दामजिल्लुहु अलैना तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाएं, क्योंकि मुरीद होना सुन्नत है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है। उसकी वजह यह है कि अगर आप मुरीद नहीं होंगे ना तो शैतान मुरीद कर लेगा, और वो शैतान कभी इंसान की शक्ल में भी आ जाता है। और पीर होने के लिए 4 शर्तें: सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, खिलाफुल मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना, सुन्नी होना। क्योंकि अगर सुन्नी नहीं है तो जो इंजन थाना भवन की तरफ जा रहा है, पैसेंजर बरेली कैसे पहुंचेगा? इसलिए पीर का सुन्नी होना लाजिम है। अगर इंजन जाएगा मदीना तब ना डब्बे मदीना पहुंचेंगे। इसलिए कोई वहाबी देवबंदी मजहब से हरगिज बैत मत होइएगा, क्योंकि वो ईमानी वाले नहीं तो पीर कहां से होंगे। शर्त नंबर 2 आलिम होना। ये आस्तीन पर कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, एक दिरहम से कम है या ज्यादा है, ये शर्व विकाया और नूरुल ईज़ा का मसला है। जब तक आलिम नहीं होगा वो कपड़ा नहीं पाक कर सकता है, तो दिल को कैसे पाक करेगा? इसलिए पीर का आलिम होना शर्त है। शर्त नंबर 3 फांसी के मौलिन न हो, जुआ नहीं, वो गाजा नहीं पीता,
सट्टे का नंबर नहीं बताता, अंडरवेयर पहन के घूमता नहीं हो मार्केट में, माँ बहन की नंगी नंगी गालियां नहीं देता, नमाज नहीं छोड़ता हो, गाने नहीं सुनता हो, रिमोट कंट्रोल लेके चैनल बदल बदल के फिल्म नहीं देखता, ऐसा आदमी है तो वो पी रही नहीं। फांसी के मौलिन नहीं होना चाहिए, फांसी के मौलिन नहीं होना चाहिए। 3 शर्तें हो गई। शर्त नंबर 4, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा, उनकी खिलाफत नबी तक पहुंचती हो। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह के खलीफा नबी है, नबी के खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है, हजरत अली के खलीफा इमाम हुसैन है, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बिन अली बाक़िर, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक, उनके खलीफा इमाम मूसा काजिम, उनका इमाम अली रज़ा, उनसे मारूफ करखी, उनसे अहमद सिर्री सकती, उनसे जुनैद बगदादी, उनसे अबू बकर शिबली, उनसे अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनसे अबुल फरह तरतूसी, उनसे अबुल हसन अली क़र्शी हिकारी, उनसे अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनसे सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़, उनसे सैयद अबू सालेह नस्र, उनसे मुहिजुद्दीन अबू नस्र, उनसे सैयद अली, उनसे सैयद हसन, उनसे सैयद मूसा, उनसे सैयद अहमद जिलानी, उनसे शेख बहाउद्दीन, उनसे सैयद इब्राहिम एरजी, उनसे मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनसे काजी जियाउद्दीन, उनसे जमालुल औलिया, उनसे सैयद मोहम्मद, उनसे सैयद अहमद, उनसे सैयद फजलुल्लाह, उनसे शाह बरकतुल्लाह, उनसे आले मोहम्मद, उनसे सैयद हमजा, उनसे आले अहमद अच्छे मियाँ, उनसे आले रसूल अहमदी, उनसे अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनका खलीफा इमाम अहमद रजा, उनका खलीफा मुफ्ती आजम, उनका खलीफा इमाम अहमद रजा के खलीफा अल्लामा सदरुल शरिया, उनके खलीफा हुजूर हाफिज मिल्लत, और उनके खलीफा हुजूर सरबराहे आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सरबराहे आला। लिहाजा जो लोग मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाए। और इस्लाह कहाँ से शुरू करें? आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे ये याद रखिएगा, कभी कोई नेक काम कर रहा है हरगिज मत रोकिएगा, हरगिज। अगर आपने रोका तो ये अबू जहल की सिफत वाला काम है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं ना, तो जो मस्जिद बना रहा बनाने देना भाई, जो मदरसा बना रहा बनाने देना भाई। और हाँ, मस्जिद तो बड़ी आसानी से बन जाती है। मैं ऐलान करूं कि एक हाफिज मिल्लत मस्जिद बनानी है इसी गांव में, कौन है जो पैसा देगा? सब लोग तैयार हो जाएंगे। हजरत मेरी तरफ से पूरा पूरा सरिया मेरी तरफ से, ओके। दूसरा आदमी हजरत पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, ठीक है भाई। तीसरा आदमी हजरत पूरी ईंट मेरी तरफ से, ओके। और अगर मैं ये ऐलान करूं कि मस्जिद तैयार है, एक मुफ्ती लाना है और 40,000 तनख्वाह देना है, 12 लोग तैयार हो जाए, महीने में एक बार नंबर आएगा, कोई नहीं तैयार हो। यही सोच है जो बदलना चाहिए। अब ईमानदारी से आप बताएं, क्या इनकलाब मस्जिद से आता है? 1 मिलियन 10 लाख को कहते, 1 बिलियन 100 करोड़ को। 1 बिलियन नहीं, 10 बिलियन की मस्जिद बना ले अपने गांव में, जहालत खत्म हो जाएगी क्या मस्जिद से? मस्जिद में जाके कहे मस्जिद साहब गुस्ल में कितने फराइज है, मस्जिद बोलेगी। मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद बोलेगी। मस्जिद साहब वहाबी से निकाह होगा कि नहीं होगा, मस्जिद बोलेगी। मस्जिद साहब मेरे बदन पे एक दिन के बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज पढ़ूं गुस्ल किए बगैर या नहीं पढ़ूं, मस्जिद बोलेगी। मेहराब बोलेगा, सुतून बोलेगा, सरिया सीमेंट मीनारा बोलेगा? नहीं, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। पता ये चला, ऐ सीवान के सुन्नी मुसलमानों, 10 बिलियन की मस्जिद बना ले, आपके गांव से जहालत का खात्मा नहीं होगा। अगर इमाम नाजरा खां है, जहालत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अपनी तिजोरी का ताला तोड़े, मुफ्ती लाए, 50,000 तनख्वाह दे, और फिर सुने जितनी जहालत का खात्मा होगा ये मस्जिद के इमाम से होगा, इमाम से। क्योंकि हजारों जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते हैं। एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है, हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। शिर्क का जवाब, कुफ्र का जवाब, फिस्क का जवाब, न्यूटन का जवाब, आइंस्टाइन का जवाब, केटलर का जवाब, सरकारी का जवाब, गैलीलियो का जवाब, टेको ब्राही का जवाब, मोदी योगी अमित शाह का जवाब, हर सवाल हर फितने का जवाब मस्जिद नहीं इमाम देता है। इसलिए लाए अच्छे इमाम और बेहतरीन तनख्वाह दे, और जहन में इस बात को अच्छे से लकीर पत्थर पर लकीर खींचने की
तरह नोट कर ले। अगर मस्जिद 10 बिलियन की हो, इमाम नाजरा खां हो, जहालत बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, टहनी, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। इसलिए याद रखिए, जहालत का खात्मा करना है, कितने अफसोस की बात है। 5,000 तनख्वाह, 6,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे भाई, क्या एसपी 2 लाख तनख्वाह नहीं लेता? क्या कलेक्टर 2 लाख तनख्वाह नहीं लेता? किसका पैसा है? हमारा पैसा है। जीएसटी हम भरते हैं, टैक्स हम भरते हैं, कुरकुरे चिप्स अगर हमारा बच्चा खाता है तो भी जीएसटी कटती है। किसका पैसा? हमारा पैसा से 2 लाख रुपया लेके हमारी प्रोटेक्टिंग के नाम पर, मगर मोब लिंचिंग खत्म हो रही है क्या? पैसे ले रहा है, काम नहीं कर रहा। ईमानदारी से बताए, ये 10,000 तनख्वाह वाले वही हदीस जो नबी ने 1400 साल पहले कही थी, आपके मिंबर से नहीं सुनाते हैं हूबहू। ये कुरान जो बाकी है ये उलमा की देन है, जरिया उलमा है। ये जो ईमान बाकी है ये उलमा की देन है। इसलिए बराए मेहरबानी इमाम की तनख्वाह 20 से नीचा होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपका इमाम कमजोर है तो आपका दीन कमजोर है, इस्लाम कमजोर है, आप कमजोर है। और लीडर खत, पब्लिक खत। अगर मेरे पास मौका होता तो शायद मैंने बोकारो में ये बात बताई होगी कि पूरे इस्लाम को टर्की में टारगेट करने के लिए मदारिस पे पाबंदी लगाई गई थी, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। मदरसा ही नहीं रहेगा, आलिम ही नहीं पैदा होगा। आप लोग जिंदा जब तक है, हम लोग को देखा हुआ है, कुछ बातें याद रहेगी, आप भी मर जाएंगे, उलमा भी नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? इसलिए जस्ट इमेजिन, मदारिस इसी की बुनियाद पर उलमा पैदा होते हैं। अच्छे आलिम लाए, तनख्वाह 20,000 से नीचा। अब अपने गांव में जाके देखिएगा, आधी रात में कोई कल ये नहीं बोलेगा अजहरी साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई, जिसने ये बोला उसने पानी फेर दिया मेरी तकरीर। वो आज रात में सोचे कि मेरे मोहल्ले के इमाम की कितनी तनख्वाह है, अगर 10 है तो उसको 20 करेगा। कैसे? ये आपकी ड्यूटी है। कैसे? एक आदमी है सिर्फ मेरे भाई, क्या कर सकता है बताऊं मैं? 5 मार्च 1925 को एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है और अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा पटना में इमारत शरइया, जो पूरे देवबंद की रीढ़ की हड्डी है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए उसी पटना में इदारा शरइया बनाकर उम्मत की हिफाजत करता है। वो बच्चा कोई और नहीं, हाफिज मिल्लत के शागिर्द रशीद अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी जिंदाबाद। लिहाजा मेरे भाई, आप कर सकते हैं। आज रात में सोचेंगे जाके कि इमाम साहब को स्ट्रॉन्ग हम कैसे करें। और बच्चा के बारे में एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग हजरत के पास हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, कोई तावीज दे दिया जाता है उसको, ठीक है भाई। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अपने सीवान में आपने देखा होगा जो बच्चा बहरा होता है पैदाइशी, वो बच्चा गूंगा भी होता है। इसको नोट किया आपने? जबकि जुबान है, दांत है, जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, बीच जुबान तालू से मिलकर जीम अदा होती है, किनारा जुबान दार से मिलकर गौद अदा होता है। सब कुछ है मगर अदा नहीं कर पाता। सब कुछ है उसके पास, मखरज है मगर खुरूज लफ्ज नहीं है। गौर कीजिएगा, जो बच्चा पैदाइशी बहरा है वो पैदाइशी गूंगा भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहरा है ना, तो उसने सुना नहीं मीम अलिफ जबर माँ, नून गुन्ना माँ, तो कानों के रास्ते ये लफ्ज गया नहीं, तो उसके दिमाग की डायरी में लिखाया नहीं, इसलिए जुबान बोल नहीं पाता है। बच्चा वही बोलता है जो दिमाग में लिखा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा एक लफ्ज भी नहीं बोलता। बच्चा वही बोलता जो दिमाग में लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोग अगर इस्लाह चाहते हैं तो बच्चा जब माँ के पेट में है वहीं से इस्लाह शुरू। कैसे? बच्चा माँ के पेट में है और माँ बहनों से ये कहे कि आप मोबाइल के बगैर तो रहती नहीं आप, ठीक है ना, रखिए ना मोबाइल, लेकिन मोबाइल में बोलिए, यूट्यूब पे जाके स्पीकर दबा के ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, तो अब चलेगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माँ आटा गूंद रही है, कानों के रास्ते कलाम आला हजरत बच्चे के दिमाग की डायरी पे लिखा रहा। अब जो बच्चा पैदा होगा ना वो नालायक बदतमीज नहीं, वो नेक और साले मुत्तकी परहेजगार है। बुनियादी बात की जो अमल करने की थी, रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी निज़ाम अखलाक खुलफाए राशिदीन। हजरत गुजारिश हो रही है कि थोड़ी देर और और वो जो बोकारो में एक जुमला हजरत बड़ा प्यारा जुमला जो बोकारो में कहा था आपने कि हर इंसान खुद में इस्लाम है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इस्लामी निज़ाम अखलाक का खुलफाए राशिदीन ये किताब, और ये मैंने सोचा कि अपने पीरो मुर्शिद के इसाले सवाब के लिए फ्री में बांटूं। क्या कहने, जिंदाबाद। मुझे भी मरना है ना, मुझे भी जवाब देना है, मन रब्बो कमा दीनों का। तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीय के इसाले सवाब के लिए किताब है मोहम्मद अहमद मिसबाही अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल की। उमर फारूक आजम का अखलाक कैसा था, अबू बकर का अखलाक कैसा था, ये किताब पढ़ने से दिल ऐसा माइल होता है, मुनफइल होता है कि लगता है दुनिया छोड़ के जंगल में चले जाए। इसलिए मैं अपने मदरसे से 10,000 छपवाया इसको माशाअल्लाह, और फिर अपनी तरफ से बांट रहा हूं। जिसको पढ़ना आता है वही लेगा, और पढ़ने के बाद उस पर अमल करे, क्योंकि आप क्या हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से हर फर्द अपने आप में इस्लाम है, अपने आप में इस्लाम है। इसकी जिंदा दलील यह है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुर्रा लेके जा रहे थे, दुर्रा ही लेके सफर करते थे। देखा कि एक आदमी है जो पुराने कपड़े पहने हुआ, उसको दुर्रा निकाल के जोर से मारा, एक दुर्रा। कहा तुमने इस्लाम को भिखारी बना दिया, फटा हुआ कपड़ा। क्या कहा? तुमने इस्लाम को भिखारी बना दिया। पता क्या चला? वो अकेला सरापा इस्लाम है। आपको देखकर काफिर समझते हैं, ये नहीं समझते कि मुसलमान है, ये समझते हैं ये इस्लाम है। इसलिए मेरे भाई आप जहां जाए इस्लाम की इज्जत लिए हुए अपनी आगोश में, कभी भी हराम मत कीजिएगा वरना इस्लाम बदनाम होगा। चोरी मत कीजिएगा, इस्लाम बदनाम होगा। जुआ मत खेलिएगा, इस्लाम बदनाम होगा। माँ बहन को गाली मत दीजिएगा, इस्लाम बदनाम होगा। आपको देखकर लोग इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डेली यहूदी के सामने से गुजर रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। चंद दिनों के बाद यहूदी ने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। कहा क्यों, तुमने क्या देखा? कहा ये इसको देखा मैंने, ये जो मोहम्मद साहब है ना, ये जो पढ़ने जा रहे हैं इमाम आजम के पास, इनको मैंने देखा। हादा मुहम्मदुकुमुल असग़र फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे हैं। क्या पता चला? छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं, बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे। इसलिए हम में से हर फर्द अपने आप में इस्लाम है मेरे भाई, इस्लाम को लिए हुआ है। कहीं भी जाए, खाए, पिए, सोए, ये समझे कि हम वो इस्लाम लिए हुए, और अपने आप को इमाम साहब से जोड़े। और इमाम साहब पर लाजिम है कि वो मुसन्निफीन से जुड़े रहे। कोई इमाम साहब, ये भी बड़ा हो रहा अपने सीवान में, मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा था और जब मैं रुकू में पहुंचा तो इमाम साहब सजदे से सर उठा लिए थे, तब मैं रुकू किया अकेले, फिर सजदे से सर उठाया, तो वो रकात मेरी हुई कि नहीं हुई? पान वाला बोलेगा कि मेरे ख्याल से हो गई। तुमने रुकू कर लिया ना? बोले हाँ कर लिया, मेरे ख्याल से हो गई। जिसने ये बोला मेरे ख्याल से हो गई, वही इस्लाम को बर्बाद कर रहा, वही इस्लाम को डैमेज कर रहा। भाई साहब 10 बाई 10 का मकान है, कितने mm का सरिया लगेगा ये कौन बताएगा?
मुफ्ती साहब नहीं, टेलर मास्टर नहीं, ABCD वाला नहीं, पैरासीटामोल वाला नहीं, BUMS MBBS MD DM, नो 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 नो। इंजीनियर बताएगा कितने MM का सरिया लगेगा। अगर आपने इंजीनियर की मुखालफत की तो मकान दूसरे ही दिन ज़मीबोस हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। क्या हमारा इस्लाम उस मकान से भी कमजोर है कि चाय वाले की बात मान ले रहे हैं, पान वाले की बात मान ले रहे हैं, ठेला वाले की बात? मोहल्ले में जो सबसे घटिया होता है वही मसले अपनी तरफ से निकालता है और इमाम साहब को गाली भी दे देता है जो सबसे घटिया आदमी होता है। मेरे भाई याद रखिएगा, इस्लाम एक मकान है, इस मकान की आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस्लाम जो मकान है, इससे बेहतर दुनिया में कोई मकान ही नहीं हो सकता। इस्लाम जो मकान है उससे न मजबूत कोई मकान हो सकता और न उससे ऊंचा कोई बुर्जुल खलीफा और बुर्जुल मलिक हो सकता। इस्लाम जो मकान, क्योंकि कुरान शरीफ में आया मसलो कलिमतिन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। इस्लाम वो मकान है जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई है और शाखें आसमान से बातें करती हैं। इस्लाम वो मकान है, आखिरी ईंट हमारे नबी है। तो जब 10 बाई 10 का मकान बगैर इंजीनियर के दरहम बरहम हो जाता है तो इस्लाम जो मकान है वो जाहिलों के मसले से आप अमल कर रहे हैं। जिसने अपनी तरफ से मसला बताया, याद रखिएगा हदीस शरीफ में आया मन अफ्ता बगैर इल्मिन काना इस्मुहु अला मन अफ्ता, उसको गुनाह मिलेगा और जिसने अमल किया उसको भी गुनाह मिलेगा। इसलिए कभी भी मेरी राय से नमाज हो जाएगी, इस्लाम तेरे बाप की राय से चलती है, इस्लाम रसूल पाक की राय से चलती है, इस्लाम कुरान से चलता, हदीस से चलता, किसी के बाप की राय का नाम नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़ा आदमी इस्लाम के आगे सर को खम कर देता है, क्योंकि राय से तो यहूदी नसरानी चलते हैं ना, राय से तो काफिर और मुशरिक का अकीदा चलता है ना। इस्लाम में यही तो खूबी है कि वो राय से नहीं चलता, वो कुरान से चलता है, वो हदीस से चलता है। मेरे भाई, इसलिए अपने बच्चों को उर्दू अरबी जरूर, सिर्फ अरबी मत पढ़ाएगा। कुछ लोग अपने यहाँ बैठे हुए वो सोचते हैं ना, मैं अगर पूछूं भाई आपकी बेटी कुरान दीनी तालीम जानती? बोले हाँ जानती है ना अजहरी साहब, मेरी बेटी दीनी तालीम जानती है। क्या पढ़ रही? बोले वो कुरान शरीफ 4 बार पढ़ ली। अरे भाई 4 बार नहीं 100 बार पढ़ ले, कहाँ दीनी तालीम? किसने कह दिया दीनी तालीम है? कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम है, ये किसने कह दिया भाई? अंडरस्टैंडिंग का नाम तालीम है, न कि रीडिंग का नाम तालीम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने का नाम तालीम है कि अंडरस्टैंडिंग का नाम तालीम है भाई? उसके लिए उर्दू पढ़नी पड़ेगी, उर्दू। वुजू में कितने फराइज है कुरान शरीफ पढ़ के आप बता दे। रोजा फर्ज है कुरान में कहाँ लिखा बता दे। जहाँ लिखा हुआ है वो अनवार शरीयत है, वो बहार शरीयत है, वो कानून शरीयत है। इसलिए अपनी बेटी और बेटा सिर्फ अरबी पढ़ रहे तो समझ जा दीनी तालीम अभी नहीं हासिल किया उसने, उर्दू पढ़ा है। अरबी के साथ में उर्दू, जिस तरह जलसा हुआ ना इसी डोर टू डोर अपने मोहल्ले, बहुत आसान तरीका है। दारुल उलूम अशरफिया में भेजना फर्ज वाजिब नहीं है। इलाके में एक आलिम जरूरत के मसाइल खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले फर्ज किफाया है। बाकी लोगों पर इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है, जरूरी इल्म हासिल करना, ठीक है? बहुत आसान है। अशरफिया नहीं, अशरफिया से जो पढ़ के आए हुए हैं ना उनके यहाँ अपनी मस्जिद के मकतब में भेजे। मस्जिद के बाजू में मकतब नहीं हो तो मकतब बनाए। बहुत अच्छा पैगाम, क्योंकि नबी ने मस्जिद बनाई थी और मस्जिद ही में हजरत अली जैसे अल्लामा भी पैदा किया हुआ। आपकी मस्जिद के बाजू में भी मकतब बनाए। अली और अल्लामा का जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ही की वजह से मैं जिंदा हूँ। माशाअल्लाह, अली और अल्लामा का जवाब माशाअल्लाह। मस्जिद के बाजू में मकतब बना और बेटी बेटा, बेटों के लिए आलिम साहब, बेटी के लिए आलिम साहब नहीं, बेटी को आलिमा पढ़ाए। कौन पढ़ाएगी? आलिम साहब गलती नहीं कर सकते, ये किसने कह दिया? गुनाह से पाक है, ये किसने कह दिया? कर सकते ना। वो हम पे एहतियात करना फर्ज है, हम पे बचना फर्ज है। मासूम तो अंबिया, महफूज अनिल खता सहाबा औलिया। इंसान खता कर सकता है, इसलिए लड़कियों के लिए बेटी और बीवी के लिए आलिमा, लड़कों के लिए आलिम। 2 घंटे की क्लास सुबह, 2 घंटे की शाम। स्कूल बच्चा जा रहा जाने दे, लेकिन सुबह सुबह और शाम शाम मकतब में भी भेजे। और अगर आलिमा नहीं हो आपके मोहल्ले में तो जो आदमी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा
मेरा बेटा ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट लड़की ढूंढ रहा हूँ। अजहरी साहब देखिएगा, कोई ग्रेजुएट लड़की मिले तो बताइएगा मेरा बेटा ग्रेजुएट है। अरे भाई तेरा बेटा ग्रेजुएट है ना, तो बहू ग्रेजुएशन वाली क्यों ढूंढ रहा? बहू यसरनल कुरान वाली ढूंढ, तामीर अदब वाली ढूंढ ले, कानून शरीयत वाली ढूंढे, कंजुल ईमान वाली ढूंढे। अगर ग्रेजुएट के मुकाबले में ग्रेजुएट आएगी तो वो जींस पहनता है तेरा बेटा, तेरी बहू भी जींस पहनेगी। वो टी शर्ट पहनता है, तेरी बहू भी टी शर्ट पहनेगी। वो होटल में जाता है, तेरी बहू भी होटल में जाएगी। इसलिए मेरे भाई मुअद्दिबाना गुजारिश है, अपने बेटे के लिए जो बहू ला रहे हैं ना, वो टी शर्ट जींस पैंट वाली को तो बिल्कुल मत लाए। स्कूल कॉलेज गर्ल को बिल्कुल मत लाए, क्योंकि जो कॉलेज गर्ल होती है ना वही कॉल गर्ल भी बन जाती है और पता भी नहीं चलता। इसलिए हरगिज कॉलेज गर्ल हॉस्टल में रहने वाली को मत लाए। मकतब पढ़ी लिखी है कि नहीं, कंजुल ईमान कुरान शरीफ पढ़ी लिखी है कि नहीं, बुर्का में रहती है कि नहीं, नकाब पहनती है कि नहीं, लड़कियों के मदरसे से राब्ता करे और आलेमा लेकर के आए। अगर आपने बहू आलेमा लेकर के आए तो वो आलेमा आएगी यहाँ और 10 को आलेमा बनाएगी, 10 100 को 100 1000 को मैदान महशर में। वो शौहर भी जन्नत में जो बीवी से सिर्फ कपड़ा नहीं धुलवाया बल्कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का टाइम दिया। सास भी जन्नत में जाएगी जो सिर्फ बीवी से बर्तन नहीं मजवाई बहू से बल्कि पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया। ससुर भी जन्नत में जाएगा। अगर ये मिजाज बना लिया आपने तो सिवान की गली गली में लड़कियों में कनीजे फातिमा का रंग नजर आएगा और लड़कों में गुलामे हुसैन का रंग। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुनियादी काम कैसे करेंगे? सोचने से नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। अजहरी साहब आपने जो बात बताई ना, बहुत अच्छी बात बताई मेरे भाई। मैं तकरीर इसीलिए कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। नहीं, इसको करना है हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। 30,000 स्क्वायर फीट में हमारा खुद मदरसा चल रहा है। कई जगह मकतब चालू करवा रहा हूँ, किताबें बांट रहा हूँ, राय दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, जहां तक हो सकता है काम कर रहा हूँ। इसलिए आप काम करें, डोर टू डोर जाके भाई 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 अपनी बेटी को मकतब में भेजिए ना, अपने बेटे को मकतब में भेजिए ना। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं सुने, वो चौथे दिन आपको डांट भी सकता है। Who are you interfering in my personal life? She is my daughter, he is my servant, she is my wife, it is our personal matter. भेजू या नहीं भेजू तुम्हें मतलब? तब उसको कहिएगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि जिस दिन तेरी बेटी फंगी के साथ भाग जाएगी ना तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं पूरे गांव की नाक कटेगी, पूरे मोहल्ले की नाक कटेगी। इसलिए ये तुम्हारी बेटी नहीं गांव की बेटी है, तुम्हारी इज्जत नहीं गांव की इज्जत है, समाज की इज्जत है। भेज अपनी बेटी को मकतब में भेजो, मकतब में भेजवाए। और अगर आपको झापड़ मार के पुलिस के हवाले कर देना तो भी मायूस मत होइएगा। याद रखिएगा जो मार खाता है वही इनकलाब लाता है। क्या बात है, क्या बात जो दीन की खातिर वतन छोड़ता है वही मस्जिद नबवी बनाता है। क्या खूबसूरत बात। जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। 28 महीने जेल में रहे एक मसला की खातिर, एक ही मसला बताने की खातिर। कितने महीने जेल में? 28 महीने। और जेल से आने के बाद में एक डाकू भी जेल में साथ में था। आने के बाद हर जुमा में उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उस डाकू को हिदायत दे, उस डाकू को हिदायत दे, उस डाकू को हिदायत दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटे ने कहा इमाम अहमद बिन हंबल से, वो डाकू के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं बार बार? कहा बेटा मैं जेल में गया था, उसकी एक बात मुझे असर कर गई। उसने ये कहा कि मैं जो करके आया हूँ वो गलत है, लेकिन बयान को पलटा नहीं। तुम भी जो करके आए हो ना उस पे अटल रहना, बयान मत बदलो। वाह 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 वाह, क्या बात। जिस जुर्म में आपको अंदर किया गया उस पे कायम रहना। इमाम अहमद बिन हंबल कहते उसकी बात असर कर गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मसला था कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है, ये मसला था। और कायम रहे उस पर। बिल आखिर वो मसला सही सलामत आज सिवान तक पहुंच चुका है। 28 महीने जेल में रहे। आप खेत के लिए जेल जाते हैं ना, दुकान के लिए जाते हैं, भाई भाई में मकान में वो बंटवारा होता है तो जेल जाते हैं, दुकान के लिए जेल जाते हैं। कभी अनवार शरीयत के लिए भी जेल चले जाए, कभी मकतब और मस्जिद के लिए भी जेल चले जाए।
जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। 12 साल जेल में थे एक मसला की खातिर। वो एक मसला क्या था? खाकान बादशाह 555 हिजरी की बात है, जीएसटी हराम जीएसटी लागू कर दिया था, जैसे अभी हराम जीएसटी लागू, उसने जीएसटी लागू कर दिया। मुफ्ती ने फतवा दे दिया। मुफ्ती का क्या नाम है? शमसुल अइम्मा सरखसी का। हराम हराम हराम। बादशाह ने कहा इसको जेल में डाल रहे, बहुत हराम हराम कर रहा है ये। जेल के अंदर मसला बदले नहीं, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात, मसला को नहीं बदला। वो जेल में गया। जेल कैसा था? मौत कुआं, मौत का कुआं, गहरा कुआं, ऊपर से दिखता भी नहीं था कोई, उसके अंदर रख दिया। अंडरग्राउंड रास्ता, वहीं से खाना पहुंचा दिया गया। जेलर से उलमा ने बात की। अब देखिए दीन हम तक कैसे पहुंचा। उलमा ने बात की, जेलर साहब कुएं के मेड़ पर बैठकर मसला पूछने की इजाजत देंगे आप? कहा अंदर कुछ भेजना मत और जाना भी मत अंदर। बोले हाँ नहीं जाएंगे, बस इजाजत देंगे, मसला पूछेंगे। कहा इजाजत है। उलमा की एक जमात कुएं के मेड़ पे बैठी और ऊपर से मसला पूछ रहे थे उलमा। हजरत आधा सर का मसा किया तो मसा हो जा कि नहीं होगा? अंदर से हजरत जवाब देते थे हो जाएगा, क्योंकि इस्तेआब मुस्तहब है और चौथाई सर का मसा फर्ज है। ये इमाम आजम अबू हनीफा ने फिक़्ह अकबर में लिखा है। वाह वाह वाह। ये सवाल और जवाब को लिख लिया गया। ये सवाल करते हैं, नीचे से जवाब आता, उसको लिख लिया गया। 12 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उनके जवाब को लिखा गया तो 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी फिक़्ह हनफी इंसाइक्लोपीडिया दुनिया में। नारे तकबीर। अरे दीवानों मचल जाओ, अपने अकाबरीन पे रश करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर गुलाम जिलानी अजहरी। 20 जिल्दों में अभी किताब चल रही है अजहर वगैरह में, बड़े बड़े दारुल इफ्ता में किताब रखी गई। कहाँ लिखा किताब? जेल में। और आप ऊपर रह के पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो जेल में जाके दीन बचाने के लिए तैयार है। जो दीन की खातिर जेल जाता उसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं। अकबर तेरा दीन बातिल, तेरा नजरिया बातिल, जहांगीर तेरा सिस्टम बातिल, मैं तेरे खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूँ। जहांगीर ने कहा बहुत फरफरा रहा, इसे जेल में डाल। जेल में डालने के बाद वो मायूस नहीं हुए, बोले कुरान लाओ, मुसल्ला लाओ। मुसल्ला बुलाया, कुरान बुलाया, 3 महीने में पूरे कुरान के हाफिज बन जाते हैं। और जेल ही में लोगों को जाके कह रहे भाई भाई भाई, वुजू में 4 फराइज, गुस्ल में 3 फराइज है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नबी के बगैर कोई अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। अकबर खलीफतुल्लाह हो ही नहीं सकता। 7 साल जेल में रहे, मगर तारीख की किताबों में लिखा है जेल से निकलने से पहले 5000 से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ा के सुन्नी सही जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी मजमे से भी आप लोग तायीद कर दें, इस्तकबाल कर दें, एक नारा लगा दे, कोई लगा दे नारा एक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत, अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे। इमाम आजम को भी जेल में डाल दिया गया। उनका इंतकाल जेल ही में जहर से हुआ। जहर से जेल में इंतकाल, लेकिन दीन बचाया। तादुश शरीयत अरब में गए थे, उनको वहां जेल में डाल दिया गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैद कर लिया गया। इसलिए मेरे भाई, जो दीन की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त करता है वही इनकलाब लाता है। अगर सीवान में कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है तो मुझे यकीन है निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा, जहालत का खात्मा होगा, गली गली नगर नगर डगर डगर हुसैनी हसनी और मोहम्मदी रंग नजर। बशर्ते कि हमें मेहनत करनी होगी। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद अजीम मद्दाह नबी नात शरीफ पढ़ने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। अस्सलाम।